नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नारा देते हुए सुना है। वो नारा है, अब की बार 400 पार। ये जो नारा है, ये केवल नारा नहीं है, बल्कि ये एक कैंपेन है। और इसको आंदोलन के रूप में बीजेपी इसको विकसित कर रही है। आपने देखा था कि 9 मार्च को अनंत हेगड़े, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का नारा दिया था कि 400 पार का नारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें देश के संविधान को बदलना ज़रूरी है। तो वो तो बीजेपी के सांसद थे। अब जो बीजेपी के घटक दल हैं, वो भी इस तरीके का नारा दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी ने अपने सारे एलाइज़ को, पार्टी के लोगों को इस बारे में बोल रखा है कि जब आप कैंपेन करें, जब आप पब्लिक मीटिंग्स करें, तो 400 पार का नारा के पीछे संविधान को बदलने की बात ज़रूर कहें। मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन उस वीडियो में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्हीं के एक सदस्य हैं, जो कि अपने एक पब्लिक मीटिंग में इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, 400 पार का नारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और जैसे ही वो बात करते हैं, उस पब्लिक मीटिंग में ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बज रही हैं। और तालियाँ ही नहीं बज रही हैं, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो ये है कि जब तालियां बज रही थी, तो उस पर मंच पर कौन लोग बैठे थे? मंच पर बैठने वालों में अ, जो बीजेपी के मंत्री हैं, चंद्रवंशी भाजपा के मंत्री हैं, वो बैठे हुए थे और तालियां बज रही थी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं और हमारे साथ अनिल सिन्हा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रबल जी, मैं आप ही से शुरू करूँगी क्योंकि आपने ही इस वीडियो के बारे में हमें जानकारी दी थी और ये वीडियो आपके हवाले से आया था। तो क्या कहेंगे, ये हम के सदस्य अगर इस बात को कह रहे हैं, तो मेरा तो जो पहला सवाल है कि क्या अब ये राज छुपा नहीं है कि ये एक बीजेपी की बड़ी साजिश है और उस साजिश को एक अभियान का रूप दिया जा रहा है, जिसमें कि बीजेपी के सांसद तो कह ही रहे हैं, साथ में घटक दलों को भी इस बात की ज़िम्मेदारी दे दी गई है? जी। देखिए, जो वीडियो आपने देखा उस वीडियो में हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी का नेता वहां पर भाषण दे रहा है कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। और वहां पर प्रेमचंद वंशी हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ मंत्री हैं भाजपा के, बिहार सरकार में, वो बैठ कर ताली बजा रहे हैं और वहां तालियां बज रही, वो बैठे हुए कुछ चुप। इसके पहले भी 9 मार्च में आपने जिक्र किया, अनंत हेगड़े ने कहा, इसके उन्होंने भी कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा, जो अभी नई-नई राजस्थान के अंदर गई हैं नेता भाजपा की, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वो अभी यही कह रही हैं कि हमें इसलिए चाहिए बहुमत कि हमें संविधान बदलना है। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए का मंशा यही है, उनका सपना है कि भारत के संविधान को बदलना। इसकी सच्चाई जो है ये वीडियो के माध्यम से बाहर आ गई। तो अब ये खतरा है देश की जनता के सामने, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं को जो आरक्षण है, इसका अर्थ है कि ये आरक्षण समाप्त कर दिया है। जैसे ही संविधान बदलेगा, तो सबसे पहला अटैक होगा आरक्षण पे, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके कारण जो मिडिल क्लास एक उभरा था, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, वो मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। एक झटके में खत्म करने की साजिश हो रही है और उनको बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। अडानी को जमीन आसानी से मिल जाए, इसलिए संविधान को बदलना है भारतीय जनता पार्टी को। जैसे धारा 370 को हटाने की बड़ी-बड़ी बातें करते, धारा 370, अब उसकी सच्चाई सामने आ रही कि धारा 370 हटाई क्यों? लद्दाख में सोनम वांगचुक का जो आंदोलन चल रहा है 20-22 दिनों से, वो यही कह रहे हैं ना कि हमारे स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। सेंटर उसको चलाना, यूटी बनाकर चलाना चाह रहा है, यूनियन टेरिटरी बनाकर चलाना, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर चलाना चाह रहा है। वो क्यों? क्योंकि वहां लिथियम है सबसे ज्यादा, लद्दाख के पहाड़ों में लिथियम है और उस लिथियम पे नजर है अडानी को। और अडानी बैटरी बनाना चाहता है और लिथियम का कम खनन करना चाहता है। तो इसलिए अडानी को देना है सारी पहाड़ जो है लद्दाख का, इसलिए उसको यूटी बना देना, यूटी यूटी बनाकर उसको करना है। क्योंकि इसमें फॉरेस्ट एक्ट जो है, संविधान प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल ट्राइब्स इलाकों को, यानी अनुसूचित जनजाति के इलाकों को। अपना पेशा एक्ट भी करता है और अपना शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है आर्टिकल 16 वो भी करता है। इसलिए ये सारे उन सारे आर्टिकल्स को खत्म कर देंगे एक झटके में। अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, बहुत सारे मंत्रालय खत्म कर दूंगा। मंत्रालय खत्म करने का, सरकारी मंत्रालय खत्म करने का अर्थ है कि सरकारी नौकरियां खत्म कर देना, सरकारी विभाग खत्म हो जाएगा,
एक मंत्रालय खत्म होने का मतलब विभाग, विभाग खत्म होने का मतलब है कि नौकरियां, यानी सरकारी नौकरियों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। तो इन नौजवानों को रोजगार न देना पड़े। नरेंद्र मोदी चाहते हैं नौजवान बेरोजगार रहे, पकौड़ा तले, चाय बनाए, इस तरह करते रहे, घंटा बजाए, इधर-उधर करें और उनके दंगाई भीड़ में शामिल होकर दंगा करें। तो ये जो बहुत बड़ी साजिश है और इस पर अब लगातार बोलना है और लगातार लोगों को समझना होगा। और अब देखिए, अब पूरे देश में ये चीजें आपके माध्यम से भी जाए और लोगों को भी जा रहा। मैं देख रहा हूँ कि नारे अब चल रहे हैं, हैशटैग चल रहा है, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। संविधान पे अटैक चल रहा है और दलित पिछड़े आदिवासियों को, ये कुछ जो नेता अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है या एनडीए के अंदर है, उनके अंदर अगर अपने आप को कोई अम्बेडकरवादी मानता है, कोई सोशल जस्टिस की बात करता है, कोई सामाजिक न्याय की बात करता है, अगर वो सच्चे सोशलिस्ट है, सच्चे सामाजिक न्याय के या अम्बेडकरवादी है, तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में उनको नहीं रहना चाहिए, उन्हें निकल के बाहर आ जाना चाहिए। जी, और अगर वो उसमें है तो इसका अर्थ है वो पैसे के लिए है, लालची है, लोभी। जी। और इसलिए देखिए और भी खतरा ये भी है, एक खतरा ये भी है कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की, इंडिया ब्लॉक ने भी सामाजिक न्याय की बात की है, जातिगत जनगणना की बात की, आर्थिक सर्वेक्षण की बात की है। इसलिए इन्हें 400 चाहिए। जातिगत जनगणना को रोकना है, आर्थिक सर्वेक्षण रोकना है कि देश का एक्सरे ना हो पाए। देश देश में ये ना पता चला कि कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासियों की स्थितियां बहुत खराब है, वो पता न चले और देश गुलामी के दौर में चलता रहे और अडानी और अंबानी की गुलामी में देश पिसता रहे। ये नरेंद्र मोदी का असली सपना है, आरएसएस का सपना है, जिसको ये इनके इनके गाए बगाए उनके सांसद, उनके सांसद प्रत्याशी और उनका वर्तमान का उनके एनडीए का पार्टनर जीतन राम मांझी की पार्टी का आदमी वो कह रहा है। और सबसे बड़ी नहीं, एक गनीमत, और सबसे बड़ी बात जी। नहीं मैं एक सवाल अनिल सिन्हा जी से भी करना चाह रही थी, उसके पास आपके पास वापस आऊँगी कि मैं चंद्रचूड़ साहब का एक भाषण सुन रही थी कल का, जो कि नागपुर बार एसोसिएशन के मौके पे था। वो वहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि जो वो वकीलों को संबोधित कर रहे थे और खासकर उनका इशारा था उन लोगों से जो कि सत्ता के प्रवक्ता बनकर और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी अभी हरीश साल्वे की अगुवाई में और उन लोगों को बार-बार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये कह रहे थे कि भाई आप लोगों की निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए, अदालत के प्रति होनी चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक नहीं कई बार इस चीज को बोल चुके हैं कि संविधान बचाना है और इधर जो केंद्र में सरकार है और जो उसके घटक दल हैं, वो इस तरीके की मुहिम छेड़ रहे हैं कि भाई लोग संविधान को हटाना है। तो सर ये जो एक विरोधाभास दिख रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बात करते हैं, देश के संविधान में क्या लिखा है और इधर केंद्र सरकार और उसके सांसद और उसके घटक दल संविधान को हटाने की बात करते हैं। आखिर क्या होगा इस पूरे कैंपेन का एंड मोटिव क्या है और एंड गोल आपको क्या लगता है कि क्या ये कैंपेन बचेगा या फिर अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाएगा और धराशायी हो जाएगा? नहीं कैम देखिए क्या उनका उनका इरादा साफ है। उसमें कोई था नहीं, पहले भी कोई दो मत नहीं होना चाहिए था। वो जो उन्होंने कहा कि संपत्ति को एक तो 2 चीज़ें हैं जो कि समझना चाहिए। एक तो जो सामाजिक ताना-बाना है, वो मनुस्मृति के हिसाब से चलाना है। दूसरा है क्या कि मुसलमान उनका टारगेट है, ये आप समझ लीजिए। जो बात की कहना चाहिए उनका एक जो सबसे पहला विक्टिम जो है, वो मुसलमान होने वाला है। तो संविधान के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ अभी भी आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि संविधान के जो मूल भावनाएँ हैं कि फंडामेंटल राइट जो है जिस तरह का, उसके खिलाफ लव जिहाद के कानून बन रहे हैं, लैंड जिहाद का उत्तराखंड में चला हुआ है। तो एक तो है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं और जो और पिछड़े तबकों में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, आदिवासी हैं, उनका निशाना है कि उनको जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो करें। सबसे मामला अभी लद्दाख का मामला अभी बताया उन्होंने वो क्या है। अब वो जितने जहाँ आदिवासी या जो इस तरह के लोग हैं, वहीं रिसोर्सेस है ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस। तो वो इलाकों में उन इलाकों में भी मतलब उनको इलाके लेने हैं और उनको कोई राइट नहीं देना है। क्योंकि राइट्स अगर रहेंगे, अगर अधिकार रहेंगे उनको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, उनका हक रहेगा ये में सरकार चलाने में या लोकतंत्र की जो भागीदारी रहती है उसमें रहेगी, तब तो ये जो इनका मंशा मंशा वो पूरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्लियर कट है और उनका कन्फ्रंटेशन सिर्फ देखिए आरएसएस और बीजेपी का कन्फ्रंटेशन सिर्फ इस पार्टी और उस पार्टी से नहीं है। वो जो सारा कुछ जो आज़ादी का आंदोलन में हासिल किया हमने गांधी जी, भगत सिंह
सुभाष चंद्र बोस, पटेल, मतलब एक नेहरू, सबके त्याग, सबके जो शहादत, उससे जो कुछ भी हासिल किया है, जो बेहतरीन है पूरी दुनिया में, मैं मानता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, वो पूरी दुनिया में बेहतरीन आंदोलन था। उसमें जो चीजें थी और जिस तरह की शहादत और जिस तरह के विचार रविन्द्रनाथ टैगोर है, इस तरह के लोग हैं जो नेशनलिज्म को मानते नहीं कि आप कोई छोटे स्तर पर देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कि जो कभी-कभी ये नारे में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात, लेकिन ये सारा कुछ जो हमने हासिल किया है, वो उसको खत्म करना है। ये कोई मज़ाक है? इस बात को मैं अपने तो लोगों को रेखांकित समझना चाहिए। ये कोई मज़ाक है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी वो करीब-करीब बराबर की जनसंख्या मुसलमानों के हिंदुस्तान में रही। वो किस हिंदुस्तान में रही? वो जनसंख्या इसलिए हिंदुस्तान में रही कि एक जैसा मुल्क हम बना रहे थे, नेहरू, गांधी और अंबेडकर, भगत सिंह सबके विचारों को लेकर के वो मुल्क को खत्म करना है। आरएसएस का कन्फ्रंटेशन चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ नहीं है। जो कुछ हमने हासिल किया है संविधान के जरिए, लोकतांत्रिक लड़ाइयों के जरिए, वो सबको समाप्त करना है। इसलिए ये दो सही लोग जो बोल रहे हैं, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, कि 2029 का इंतजार मत करिए। अगर 2024 अगर उन्होंने हासिल कर लिया तो सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वो चुनाव नहीं होगा, ये इसकी आशंका कोई दम नहीं। जिस तरह से आप देख बिल्कुल, रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल। कहा, अभी मुस्लिम लीग का जो आरोप नहीं, लगाया है लेकिन कि सवाल वो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस का जिस दिन मैनिफेस्टो आया, उस दिन उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है और तमाम तरीके की बातें की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को और तमाम लोगों को ये बात साफ-साफ दिख रही है कि ये एक अभियान, एक मुहिम के रूप में बीजेपी चला रही है कि संविधान हटाओ, तो अब कांग्रेस इसको इसको लेकर क्या करेगी? हालाँकि हर पब्लिक रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को बोलते आए हैं। लेकिन केवल बोलने से तो बात नहीं चलेगी प्रबल जी। तो अब कांग्रेस को और सारे विपक्षी दलों को जो कि सेक्युलर हैं और जो ये चाहते हैं कि देश में संविधान बचा रहे, आखिर इंडिया अलायंस के लोग अब इसको लेकर क्या करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक तो लगातार हम लोग मैनिफेस्टो की जो हमारा लॉन्चिंग है वो भी चल रहा है। तो आप देख रही हैं हमारे घोषणा पत्र को हम लोग जारी कर रहे हैं। 3 सभाएँ हो चुकी हैं, एक दिल्ली में पार्टी ऑफिस पे हुआ, उसकी भी तमाम कवरेज रही, फिर जयपुर में बड़ी सभा हुई, फिर तेलंगाना में, हैदराबाद में सभा हुई, इसी तरह और भी सभाएँ हो रही हैं। और भी पार्टियाँ उस पर लगातार और आप देख रही हैं कि 3 सभाएँ उस तरह भी हो चुकी हैं। एक पटना में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में। उनका जो इंडिया अलायंस की भी थी, 3 सभाओं का भी मेन जो था वो भी था ये डेमोक्रेसी को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। लोकतंत्र को बचाने की ही अपील हो रही। जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, चाहे वो दक्षिण भारत से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, चाहे मणिपुर से लेकर आपका मुंबई तक, उसके दौरान भी एक-एक जगह पे जहाँ-जहाँ गए उसकी प्रतिदिन 10 से 12-15 सभाएँ उन्होंने भी की। प्रतिदिन समझाने की कोशिश यही है जनता को कि संविधान खतरे में, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे उनके अलायंस के लोग हैं, वह लोग संविधान को बदलने की बात लगातार इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन की बात अभी अभी सिन्हा जी ने भी कहा, कि जो हसदेव के जंगल है, छत्तीसगढ़ में, उसमें संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है, हसदेव का जंगल जा नहीं पा रहा है। उस हसदेव के जंगल को आराम से देने के लिए संविधान को हटाना पड़ेगा। जो किसानों की जमीन है, जो 3 काले कृषि कानून आए थे, जिसको हटाना पड़ा इन्हें, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा, तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाएँगे, हम अपनी बात को लेकर आंदोलन नहीं कर पाएँगे, वह राजशाही आ जाएगी। तो वह जो आंदोलन का राइट है, वो संविधान हमें देता है। चाहे आज हम चाहे वो कोई वकील आंदोलन कर लें, चाहे वो कोई छात्र आंदोलन कर ले, चाहे वह कोई युवा आंदोलन कर ले, चाहे कोई महिला आंदोलन कर ले, चाहे कोई मनरेगा का मजदूर आंदोलन कर ले, चाहे वो आदिवासी आज आंदोलन करे, दलित आंदोलन कर रहे, वो सब तभी आंदोलन कर पा रहे हैं क्योंकि हमें संविधान में वो राइट दिए गए, हमें अधिकार दिए गए। इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है और एनडीए के पार्टनर चाहते हैं कि हम वो लोग आराम से अडानी को जमीनें बेचते जाएं, जमीनों पर कब्जा करा ले, किसानों को मजदूर बंधुआ मजदूर बन के काम करें, उनको 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे के काम कर लें, उनको कोई प्रोटेक्शन ना मिले, महिलाओं जी। को कोई प्रोटेक्शन ना मिले। तो
ये सब स्थितियां हैं, इसलिए ये चाहते संविधान हटाना। संविधान उनके जो उनका जो उनका सपना है, जो एक्सप्लॉयटेशन का चाहते हैं, जो ये इसको आप कहें एक तरीके से लोगों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, उस अन्याय से बचाता है, अपना शोषण करने से बचाता है। शोषितों को बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश का संविधान कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि ये सब चीजें हो। इसीलिए इनका नारा है। ये चीजें आ गई कि 400 पार ही जो कहा, 420 भी हो सकता था, 420 भी कह सकते थे, तो हुँ, 420 क्यों नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने? हुँ, 420 कहते तो गड़बड़ हो जाता। हुँ, 370, ठीक है, 370 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 364 जो है 2/3 बहुमत, तीन चौथाई बहुमत, 3/4 बहुमत होगा तभी आप जो है बदलाव कर पाएंगे। 3/4 बहुमत होगा तभी आप लोकसभा के अंदर बदलाव कर सकते हैं। और लेकिन अगर एक 500 चीज़ पार है। होगा। हाँ, नहीं लेकिन अनिल जी, क्या मुझे आप ये बताइए कि बार-बार इस बात को कहना कि संविधान हटाओ, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे फिर आज इस वीडियो में जो वो हम का सदस्य अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है, तो ये तो देश के खिलाफ वाली बातें हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? छोटी-छोटी बातों पर यूएपीए लग जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। मैं तो ये वीडियो को देख के हैरान हूँ कि इस वीडियो को देखकर, चाहे वो अनंत हेगड़े का वो वीडियो आया हो, चाहे फिर आज इस हम के सदस्य का वीडियो, क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? कि एक तरफ चंद्रचूड़ साहब संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे विरोधी ताकतें हैं जो इस तरीके की बात संविधान के खिलाफ कर रही हैं। ये आपने बहुत सही कहा। जो छोटी-छोटी बात को लेकर के आप देशद्रोह का मुकदमा और सेडिशन का ये करते हैं आप, तो फिर आप ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये तो है कि इस तरह के जो मुकदमे आप उस तरह का आप करते हैं राजद्रोह का और जो भी है, तो वो सेडिशन का जो है इनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा सबसे जो भारतीय सार्वभौम सत्ता है, उसका प्रतीक संविधान है, उसका स्रोत भी संविधान है। तो इसीलिए अगर इसके खिलाफ इस तरह की बात कोई कर रहा है, तो संविधान बदलेंगे नहीं, वो अगर कहे कि संविधान में संशोधन करना है तो एक अलग बात, वो कहता है संविधान बदलेंगे, मतलब इस संविधान को हटा देंगे। और मैं एक लेकिन दूसरी बात जिसकी ओर आपका इसलिए उसका ये तो आपका एकदम सही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये जो है इलेक्टोरल डिस्कोर्स का हिस्सा भले ही है, लेकिन ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। लेकिन मैं एक एक चीज़ और आपका जिसका ध्यान हम लोगों को ध्यान में लोगों को लाना ज़रूरी है कि संविधान इसलिए भी बदलना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानून जो है उसको निरस्त ना कर सके सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप लूट के कहीं से चंदा लो, धंधा करो, धंधा मतलब चंदा दो, धंधा लो का काम चलाएं और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ना रहे कि वो कोई आपको कह सके कि राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, इसीलिए इसको हम निरस्त करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है, जो जुडिशियरी उनका पहला हमला जो है, एक तो उन्होंने संसद पर तो हमला करके ही रखा। आपने देखा कि किस तरह कृषि कानून पारित हुए, वो तो आप देख चुकी हैं, 145 लोगों को निकाल दिया संसद से। वो देख रहे हैं संसद जो सर्वोच्च संस्था है, उसको तो खत्म किया ही है, लेकिन उसके बाद एक उससे बाहर जुडिशरी को संविधान एक हक देता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो बुनियादी उसका ढांचा है, उसको आप नहीं बदल सकते। वो बदलना चाहते हैं। अब मतलब जो संसद में तो उन्होंने जो तांडव किया है वो देखने में आप देख चुकी हैं कि किस तरह का तांडव चला है। 145 लोगों को निकाल दिया। वो मनी बिल बना के, साधारण बिल को मनी बिल बना के पास करा लिया। उसके बाद राज्यसभा में अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उसको मनी बिल बनाओ। और उसके आपने देखा ना किस तरह से सारे जो प्रक्रियाएं आपका फ्रेम फ्रीज़ हो गया है अनिल हैं जी। या संविधान की संसदीय जी, संरचना इसको स्पेशली जी। जी, जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, इसको वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए कौन कह रहा है? ये अनंत हेगड़े। और इसके बारे में आप ये लोग बेचारे, वो लोग जो सुनते हैं ऊपर में उन लोगों का कहा हुआ, वो आपको इसीलिए बाहर आ गया। अनंत हेगड़े को मानना चाहिए कि वो एक मतलब वो बेहतर है इस हिसाब से कि कम से कम वो जो इनकी मंशा थी उसको सरल शब्दों में रख दिया लोगों, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी तो वो बोलेंगे नहीं
वो 400 पार बोलेंगे, बाकी वो बताएँगे कि विपक्ष मुक्त करना है, जो कि संविधान बदलने के रास्ते की ओर जाने वाली बातें हैं, वो बताएँगे, लेकिन ये नहीं बताएँगे कि संविधान हम बदलना चाहते हैं। लेकिन अनंत हेगड़े या जो बता रहे थे अभी ये जो हम का जो लीडर है, वो बोल सकता है, इसीलिए तो वो लोग जो सुनता है ऊपर में जो इनकी मंशा है, उसको बोल रहा है। वो नीति निर्धारक तो है नहीं, नीति यही निर्धारण करते हैं, लेकिन उसको मालूम है इस 400 पार का हम ना कराओ। कहा भी कि मोदी जी की ओर देख रहे हैं हम, लेकिन अनिल जी, जीतन राम आपको मांझी लगता है कि जब इस तरीके का एक पॉलिटिकल कैंपेन बीजेपी खड़ा कर रही है अपने एलाइज और बीजेपी के सांसदों के साथ मिलकर, तो क्या इस पर कोई पीआईएल या विपक्षी दल को कोर्ट नहीं जाना चाहिए? मेरा बार बार सवाल ये है कि इस तरीके का एक विकृत डिस्कोर्स अगर देश में चल रहा है, तो क्या कोर्ट्स को इस समय इंटरवीन नहीं करना चाहिए? क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए संविधान हमारे देश से निकल ही गया, और अगर आ गया इस तरीके का एक मैंडेट जो कि संविधान को हटाने की बात करेगा, तो फिर कहाँ जाएगा देश ये? तो आज क्या हमें संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? मैं बार-बार उस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी कल ही नागपुर बार एसोसिएशन के एक फंक्शन में सेंटिनरी सेलिब्रेशन था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी जो लॉयल्टी है वो संविधान के साथ होनी चाहिए। देखिए 2 बातें हैं। जुडिशियरी में जो है, जुडिशियरी ने बार-बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढाँचा, फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी बाकी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र और ये क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकार के लिए ज़रूरी है, वो उसको बदल नहीं सकते। उसमें संशोधन नहीं हो सकता। वो तो बार-बार उसने स्पष्ट किया है और डिसिसिवली ये बता चुका है। अब इसमें कोई छेड़छाड़, फेडरलिज्म है कि राज्यों का अधिकार है, ये आप छीन नहीं सकते और इसके लिए कोई संशोधन नहीं होगा, उसको वो निरस्त कर सकती है और उसको वो हक है। लेकिन ये है कि ये इसकी चर्चा करना या संविधान को चुनौती देना ये हमको लग रहा है कि संज्ञेय अपराध होना चाहिए और इसको क्लियर कट टर्म्स में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक पीआईएल जरूर लगाना चाहिए। ये जो भाषण आ रहे हैं इनके खिलाफ चूंकि ये कार्रवाई नहीं कर रही है ये सरकार और जो लोकल सरकारें हैं वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह के भाषण पर विराम लगाने के लिए उनको सजा दे और उनको बिल्कुल। किस तरह की सजा देनी चाहिए ये तय करे। एक फॉर्मुलेशन बने कि संविधान की आलोचना मतलब संविधान को बदलने मतलब संविधान को खत्म कर देने की जो बात जहाँ से ध्वनित हो, उसके साथ कानून क्या व्यवहार करेगा, इसको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को इसका तरीका तय करना चाहिए। मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से इस डिस्कोर्स को चलाया जा रहा है, बीजेपी की ये साज़िश ही नहीं बल्कि एक बड़ा कैंपेन है, जो बीजेपी पहले थोड़ा-सा सीक्रेटिवली करती थी, किसी को पता नहीं चलता था, पूछा जाता था तो लोग कहते थे, "अरे! नहीं-नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है।" अब अगर ओपनली सांसद और साथ में घटक दल अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, जो कि अंडर कवर चला रही है बीजेपी। अंडर कवर मैं इस शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन क्या चंद्रचूड़ इस अंडर कवर कैंपेन का पर्दाफाश करेंगे, ये देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।